नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित राज आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने थंबनेल देखा कि आज हम जो कक्षा 10 जीव विज्ञान का नियंत्रण और समन्वय चैप्टर है, उस चैप्टर का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उस वस्तुनिष्ठ प्रश्न को पूरा ट्रिक के साथ, फुल इमेजिनेशन के साथ एकदम आसान शब्दों में क्या करेंगे, देखेंगे और समझेंगे, जो आपको हमेशा के लिए याद होगा। इसलिए इस सेशन को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों में शेयर कर दें, क्योंकि ये सेशन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस सेशन में आपका सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, सही उत्तर का संकेताक्षर क, ख, ग या घ लिखिए। मतलब कि इसमें से जो उत्तर आपका सही होगा उसको क्या करना है जी, संकेत को दर्शा देना है, और उस संकेत में से किसका उपयोग कर सकते हैं आप, क का, ख का, ग का या घ का उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए, हम एक एक प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। मान कर चलिए कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की जैविक क्रिया हो रही है, जैसे में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, ईटीसी। ये सभी जैविक क्रिया है, ठीक है। ये सभी जैविक क्रिया का नियंत्रण होता है किसके द्वारा होता है, क कर रहा है तंत्रिका द्वारा, ख कर रहा है रसायनों के द्वारा, ग कर रहा है तंत्रिका एवं रसायनों दोनों के द्वारा, घ कर रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ग होगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में क्या पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, और दूसरा रसायन जिसे हम क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। इन दोनों के द्वारा क्या होता है जी, जैविक क्रिया का कहते हैं ना, नियंत्रण हो रहा है, ठीक है। किस प्रकार से हो रहा है उसे समझ लीजिए। मान के चलिए पाचन है, पाचन की प्रक्रिया एक जैविक कार्य है। इस पाचन में भोजन को पचाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, रसायनों का उपयोग करते हैं, या हार्मोन का उपयोग करते हैं, या इंजाइम का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये हार्मोन हो गए, रसायन जो हो गए, इंजाइम क्या हो गए, हमारे रासायनिक नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं। मान के चलिए कि हमें ठंडा, गर्मी, धूप, बरसात इन सबको महसूस करना है तो किसका उपयोग करते हैं, तंत्रिका तंत्र का उपयोग करते हैं। तो आशा करते हो इस प्रश्न का उत्तर पूरा ट्रिक के साथ आपको समझ में आएगा। तो इसका हम सही उत्तर क्या मानेंगे, ग, जैसे मैंने लिखा है। अब देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न है, एफसीसी के एसिड किस तरह का रसायन है। आपका जो एक पौधों में निकलने वाला हार्मोन है, उस हार्मोन का नाम क्या है जी, एफसीसिक एसिड किस तरह का रसायन है। तो कह रहा है कि ऑक्सीजन की तरह। दूसरा कह रहा है जिसे ख कहते हैं जिब्रेलिक्स के तरह। ग नंबर का है साइटोकाइनिन की तरह। घ नंबर का है वृद्धि रोधक। तो देखिए, इसका सही उत्तर क्या होगा जी, वृद्धि रोधक होगा, घ होगा। तो आप क्या टिक आउट कीजिएगा, वृद्धि रोधक। तीसरा नंबर प्रश्न है हमारा, बीज रहित पौधों के उत्पादन में ये सहायक होते हैं। क्या सहायक होते हैं, पहला देखिए, क नंबर का है कि साइटोकाइनिन, ख नंबर का है ऑक्सीजन, ग नंबर का है जिबरेलिंस, घ नंबर का है ऑक्सीजन एवं जिबरेलिंस दोनों। तो इसका सही उत्तर क्या होगा जी, घ होगा, जिबरेलिंस और ऑक्सीजन दोनों होंगे, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए, चौथा नंबर प्रश्न है। इस चौथे नंबर प्रश्न को देखते हैं, इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो जो आपका एथिलीन होता है ना, जिसे एथिन के नाम से जानते हैं, इसका उपयोग हम क्या करते हैं जी, फल पकाने में करता है। देखिए, पहला ऑप्शन करा है ऑक्सीजन, ख नंबर करा है जिब्रेलिंस, ग नंबर का एथिलीन, घ नंबर का है साइटोकाइनिन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, एथिलीन होगा। आपको याद रखना है एथिलीन की क्या काम करता है, तो फल पकाने का काम करता है। पाँचवा नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है। तो देखिए, जो मस्तिष्क का सबसे कहते हैं ना लास्ट वाला जो भाग होता है, जिसे क्या कहते हैं, मेडुला ऑब्लेंगेटा, यह विभिन्न गतिविधियों को नियंत्रण करता है, जैसे में हृदय स्पंदन को, श्वसन की गति को, ईटीसी का। पहला देखिए, क कर है सेरिब्रम, ख नंबर का है मेडुला, ग नंबर का है सेरिब्रेलम, घ नंबर का है डाइनसेफलन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ख होगा, मेडुला ऑब्लेंगेटा, जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। अब देखिए, छठा नंबर प्रश्न, इस छठे नंबर प्रश्न को देखते हैं, इनमें कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। मतलब कि जो बुद्धि और चतुराई का भाग होता है मस्तिष्क का, उसका नाम बताना है। देखिए, पहला करा है क नंबर की सेरिब्रेलम, ख नंबर का है मेडुला, ग नंबर का है सेरिब्रम, और घ नंबर का है कॉर्पस कैलोसम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा जी, तो ग होगा, जिसे क्या कहते हैं, सेरिब्रम कहते हैं, अग्र मस्तिष्क कहते हैं, इसका हिंदी होता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर आप ग मान लीजिएगा। बुक में देखिएगा आंसर बहुत ही गलत गलत दिया है, इसलिए मैं इस सभी बातों को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो आपको हमेशा के लिए याद है। अब देखिए, 7 नंबर प्रश्न करिए, हार्मोन स्रावित होते हैं। हार्मोन कहाँ से स्रावित होते हैं जी, क कर है अंतःस्रावी ग्रंथि से, ख नंबर का है बहिस्रावी ग्रंथि से, घ नंबर का है इनमें से कोई नहीं, ग नंबर का है नलिका ग्रंथि से, ठीक है। जो नलिका ग्रंथि है, नलिका ग्रंथि से आपका इसका सही उत्तर बताना है। तो आप सही उत्तर क्या मारेगा, अंतःस्रावी ग्रंथि से। मान के चलिए कि आपका एक ग्रंथि है और वह हार्मोन निकल रही है, ठीक है। हार्मोन निकले तो वह जो ग्रंथि हार्मोन निकले तो उससे हम क्या करेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथि करेंगे। इसका सही उत्तर क्या होगा, आप इसे याद रखिएगा।
अब देखिए 8 नंबर देखिए एंड्रोजन है। एंड्रोजन क्या है जी? तो क नंबर का है कि नर लिंग हार्मोन, ख नंबर का है स्त्रीलिंग हार्मोन, ग नंबर का है पाचक रस, घ नंबर का है पाराथायराइड हार्मोन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? क होगा नर लिंग हार्मोन। देखिए एंड्रोजन आपका जो होता है नर लिंग हार्मोन होता है, और जो एस्ट्रोजन होता है वो आपका मादा लिंग हार्मोन होता है। इन दोनों में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है क्योंकि नाम थोड़ा सा सेम सेम लगता है, लेकिन आपको याद रखना है। एस्ट्रोजन कहेगा तो आपको याद रखना है मादा लिंग हार्मोन, एंड्रोजन कहेगा तो नर लिंग हार्मोन। एक और हार्मोन होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, वह भी आपका कैसे है जी? नर लिंग हार्मोन है, याद रखिएगा। अब देखिए 9 नंबर का रहा है एस्ट्रोजन स्रावित होता है। क विरिषण द्वारा, ख अंडाशय द्वारा, ग लैंगिक की दुबका द्वारा, घ थायराइड द्वारा। तो हमने आपको इससे पहले बताया कि जो एस्ट्रोजन होता है वो मादा लिंग हार्मोन होता है। चूँकि यह मादा लिंग हार्मोन है तो यह मादा के जो जनन अंग होता है उसमें स्रावित होता है। तो किस भाग से स्रावित होता है? तो अंडाशय आपका जो होता है ना एक प्रकार के ग्रंथि की भांति व्यवहार करती है, जो अंतःशय ग्रंथि की तरह व्यवहार करती है, और ये एस्ट्रोजन नामक हार्मोन या रसायन का स्राव करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आप मारिएगा ख। ठीक है। देखिए जो आपका जितना भारतीय भवन के बुक में 9 ऑब्जेक्टिव दिया था इस चैप्टर से संबंधित, वो सभी ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। आशा करता हूँ आपको यह ऑब्जेक्टिव अच्छा से समझ में आया होगा और आपको दिमाग में पूरा अच्छा से बैठ गया। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।